हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है और हम लोग दिल्ली में रहते हैं। मेरी उम्र 24 साल है। हमारे घर में मेरी मम्मी पापा और एक छोटा भाई रहता है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती हूँ। दोस्तों, ये कहानी तब की है जब मैंने ग्रेजुएशन पास कर ली थी और मैं नौकरी ढूंढ रही थी। मेरे घर पर पैसों की बहुत प्रॉब्लम चल रही थी और मैं आपको बता दूं कि मैं दिखने में किसी से कम नहीं लगती हूँ। पढ़ते वक्त स्कूल के सभी लड़के मेरे पीछे लट्टू हुए फिरते थे, पर मैं उन पर कुछ खास ध्यान नहीं देती थी। उस समय मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ज़्यादा फोकस किया करती थी। वैसे मेरे दोस्त कहते थे कि एक टाइम, अब मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ जो मेरे साथ घटी एक घटना है। दोस्तों, मुझे मजबूर होकर सब कुछ करना पड़ा क्योंकि उस वक्त मेरे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मेरे पापा अक्सर बीमार रहते हैं और उनके इलाज के लिए हमारे पास कुछ खास पैसा नहीं था, जिसके कारण मुझे नौकरी चाहिए थी। दोस्तों, मैंने अपनी पूरी पढ़ाई एक अच्छे कॉलेज से पास की और घर में पैसे की प्रॉब्लम की वजह से मैं आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई और मैंने एक अच्छी नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। फिर उन दिनों मेरा कज़न रवि हमारे घर आया। वो मुझसे उम्र में 3 साल बड़े हैं और उन्होंने अपना एमबीए पूरा किया है और उन्हें नई नई एक अच्छी सी नौकरी भी मिल गई थी। रवि अपनी जॉब लखनऊ में करते थे और वो लखनऊ जा रहे थे। तभी मेरे घर वालों ने रवि से कहा कि वो मुझे भी अपने साथ ले जाएं ताकि मैं भी एक बड़े शहर में अपने लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ सकूं। पर मुझे क्या पता था कि मुझे नौकरी ऐसी मिलेगी। मैं भी नौकरी ढूंढने के लिए रवि के साथ लखनऊ आ गई। लखनऊ जाकर हमने नौकरी ढूंढना शुरू कर दी, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे नौकरी नहीं मिली क्योंकि मेरी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। फिर एक दिन मैं अपने भैया के घर पर बैठकर सोच रही थी कि अब मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। सोचते सोचते उसी वक्त डोर बेल बजी और मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि भैया आए थे और साथ में उनका बॉस भी था। उनके बॉस की उम्र 35 साल के बीच होगी। रवि का बॉस दिखने में ठीक ठाक था। भैया ने अंदर आते ही बोला कि मैं अपनी छोटी बहन और मैं एक नौकरी ढूंढ रही हूँ। उसके बॉस ने मुझे देखा और देखते ही रह गया। भैया अंदर गए और अपने कंप्यूटर से कुछ प्रिंट आउट ले आए। भैया ने अंदर से आवाज़ दी और कहा कि हमारे लिए 2 कप चाय बना दो। तभी मैं चाय बनाने किचन में चली गई। तभी उनका बॉस मेरे पीछे किचन में आ गया और मेरी तरफ देखने लगा और कहा कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए। मैं घबरा गई और डरते डरते उसे पानी दे दिया। पानी पीते वक्त वो मुझे घूर घूर के देखे जा रहा था। फिर वो बाहर चला गया। मैं अंदर किचन में ये सोच रही थी, ये बॉस तो बहुत ही ठरकी है। लेकिन मैंने सोचा, मुझे बॉस से क्या लेना देना, मुझे तो नौकरी ही चाहिए। अगर उसने मुझे नौकरी दे दी तो उनको खुश करने में मेरा क्या जाता है। मुझे तो नौकरी ही चाहिए। वैसे भी पैसे की सख्त ज़रूरत है। कुछ ही देर में मैंने चाय बनाकर और उनको चाय देने के लिए बाहर चली गई। जब मैं चाय दी तो बॉस ने मेरी तरफ देखा और मुझे हल्की सी मुस्कान दी। मेरी स्माइल से शायद वो जान चुके थे, जिससे उसे ग्रीन सिग्नल मिल गया था। उसने बैठकर चाय पी। फिर मेरे भैया भी अपने काम ख़त्म करके आ गए। फिर वो दोनों बाहर निकल गए, लेकिन जाते जाते मैंने फिर से उन्हें एक हल्की सी स्माइल दे दी। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह भैया के ऑफिस जाने के 1 घंटे बाद भैया का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ काम से बाहर जाना होगा। आज आपको इंटरव्यू के लिए अकेले ही जाना पड़ेगा और वो आपको लेने के लिए ऑफिस से गाड़ी भेज देंगे। तभी मैंने भैया से कहा कि आप कब तक वापस आओगे। तो उन्होंने कहा, अगर काम जल्दी ख़त्म हो गया तो आज ही आ जाऊँगा। फिर मैंने इंटरव्यू के लिए एक सुंदर सी साड़ी निकाली और नहाकर पहन ली। इतने में डोरबेल बजी। तभी मुझे लगा कि ड्राइवर होगा, इसलिए मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने देखा सामने भैया के बॉस खड़े हैं और उनके हाथ में एक पैकेट था जिसमें शायद खाने की कोई चीज़ होगी। तभी मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे? भैया तो आज बाहर गए हुए हैं। बॉस ने कहा, मैं इसलिए ही तो आया हूँ। मैंने कहा, क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। बॉस ने कहा, तुम अकेले इंटरव्यू देने जाओगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। और फिर मुझे कल से ही तुम बहुत भूख लगी है, इसीलिए खाने के लिए कुछ चीज़ भी ले ली। आओ हम साथ में बैठ के खाते हैं।
फिर इंटरव्यू देने चलेंगे। वैसे तुम्हें कैसी नौकरी चाहिए? मैंने कहा कोई भी सर, अभी मुझे नौकरी की ज़रूरत है। उसने कहा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नौकरी दे सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझे इंटरव्यू देना होगा। मैंने कहा कौन सी नौकरी? बॉस ने कहा मैं तुम्हें बहुत दिनों से एक पर्सनल सेक्रेटरी ढूंढ रहा हूँ। तुम तो बहुत होशियार, समझदार और सुंदर भी हो। काश मेरी बीवी भी तुम्हारी तरह सुंदर होती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा क्या मुझे नौकरी मिल सकती है? बॉस ने कहा लेकिन तुम्हें पहले इंटरव्यू पास करना होगा। अगर तुम उस इंटरव्यू में पास हो गई तो तुम्हारी नौकरी पक्की। क्या तुम तैयार हो? मैंने कहा हाँ मैं तैयार हूँ सर, लेकिन सैलरी क्या होगी? बॉस ने कहा अगर तुम पास हो गई तो बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। मैंने कहा सर हाँ मैं तैयार हूँ। बॉस ने कहा तो तुम्हें मेरे घर आना होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, मैं आपके घर आ जाऊँगी। दूसरे दिन मैं बन ठन कर इंटरव्यू के लिए उनके बताए पते पर बॉस के घर चली गई। जैसे ही मैंने डोरबेल बजाई तो बॉस ने दरवाज़ा खोला और कहा अंजलि आ गई तुम? मैंने कहा सर आपने बुलाया है और मैं ना आऊँ? भला ऐसे कैसे हो सकता है? बॉस ने मुझे अंदर ले लिया और कहा देखो अंजलि, मेरी पत्नी मायके चली गई है और 2 हफ्ते तक घर में नहीं आएगी, तो आपको घर के सारे काम करने होंगे, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोने पड़ेंगे। मैंने सोचा अगर ये काम करके मुझे नौकरी मिल सकती तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने कहा सर मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद मैं काम पर लग गई। मुझे वहाँ काम करते करते 1 हफ्ता हो गया था और एक दिन बॉस ने कहा सच कहूँ तो अंजलि मुझे तुम्हारे साथ मस्त वाला क्रिकेट मैच खेलना है। मेरी मजबूरी का फ़ायदा बॉस उठा रहा था। मैंने भी बॉस की बात नहीं टाली और मस्त वाला क्रिकेट मैच खेलना शुरू कर दिया। क्रिकेट मैच खेलते हुए बॉस ने खूब चौके छक्के लगाए, जिसमें से 2 बार आउट भी हो गई। मुझे ये सब करने में मज़ा आ रहा था। 2 हफ्ते तक मैं बॉस के घर पर रही और सारे काम करती रही। बॉस मेरे काम को देखकर बहुत ही खुश हुआ और मुझसे कहा कि कल आप मेरे ऑफिस में काम पर आ सकती हो। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया था। बॉस ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की और मुझे एक अच्छी पोस्ट पर लगा दिया। तो दोस्तों, तब से लेकर आज तक हमारे घर पर पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है और घर वाले भी मुझे पर बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।